जय धन्वंतरी, जय भारत। दोस्तों, आज अपन बात कर रहे हैं आँख के बारे में। इसके बहुत सारे नाम हैं। आँख बोला जाता है, अखवा बोला जाता है, आंकड़ा भी बोला जाता है, मदार भी बोला जाता है। आपकी भाषा में इसको क्या बोलते हैं मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, और आप मेहरबानी करके ये बताना आप कहाँ से बोल रहे हैं। सब लोगों ने कमेंट किया, मैंने एक आँख का पहले दिया था शॉर्ट में, तो सब लोग ऐसा फ़ोन करके भी बता रहे हैं कि मेरे को इसकी विस्तार पूर्वक जानकारी दीजिए। तो मैं आज आपको जितनी मेरे को जानकारी है उतनी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। जो जिन जिन चीज़ों में मैं खुद यूज करता हूँ वही चीज़ें आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ। आँख एक अमृत जैसा है, आँख एक अमृत है। अगर अपने कहीं घुटने दर्द करते हो तो ऐसा पीला पत्ता ले लीजिए, जो पीले पत्ते पड़ जाते हैं, जो हाथ लगाने से आसानी से टूट जाएंगे, वो पत्ते आप ले लीजिए। इस पत्तों पे एक तरफ यानी पीछे की तरफ आप तेल लगा दीजिए। तेल लगा के और तवे पे इसको ऐसा गरम कीजिए। गरम करके जहाँ आपका कोहनी दर्द कर रहा हो, घुटना दर्द करता हो, घुटना अगर दर्द करता हो तो आप इतना ऊपर से इतना नीचे और चारों तरफ ऐसा 4-4, 5-5 पत्ते ऐसे लगा दीजिए। यानी एक घुटने पे 40-50 पत्ते आपको बांधना है। मात्र रात को बांधिए, सूती कपड़ा उसके ऊपर लपेट दीजिए और सुबह धो दीजिए। थोड़ा गर्म तेल से मालिश कीजिए और गर्म पानी से धो लीजिए, तो आपका जॉइंट पेन में काफ़ी हद तक आराम मिलेगा, अच्छा रहेगा, आपको अच्छा लगेगा। 15-20 दिन ऐसे करने पर ये बीमारी काफ़ी आपको आराम मिलेगा और ठीक होने की कगार पे आ जाएगा और ठीक भी हो जाएगा। थोड़ा लंबा करना पड़ेगा। अब इसका पत्ता दूसरी में और काम आता है। अगर किसी को खांसी चलता हो तो इसके ये पीले पत्ते ले लीजिए। ये पीले पत्ते लेके इसके ऊपर थोड़ा नमक डाल दीजिए। नमक कौन सा डालना है? संदा नमक। 4 आइटम मैं बता रहा हूँ, लिख लीजिए। संदा नमक, फिटकरी भस्म और काली मिर्ची और अपना ये काला नमक, थोड़ा अजवाइन, ये मिला के इसके इस पत्ते पे थोड़ा थोड़ा ऐसा डाल दीजिए। फिर दूसरा पत्ता इसके ऊपर रखिए, फिर डाल दीजिए, फिर तीसरा पत्ता रखिए, फिर डाल दीजिए। ऐसे परत लगा दीजिए पत्तों की, और एक मिट्टी की बर्तन में, हांडी में रख दीजिए। उनको सबको रख के गाय के कंडे होते हैं, गोबर होता है, सूखा हुआ गोबर, वो इसके चारों तरफ लगा के उसमें आग लगा दीजिए। तो फिर वो आग लग जाएगी और उसकी भस्म बन जाएगी। वो भस्म आपको 1-1 ग्राम की मात्रा में यूज करना है। रात को सोते टाइम पानी के साथ, या फिर आपके आसपास में कोई वैद्य होता है, आप उसको पूछ के ऐसा यूज कर लेना। तो इससे खांसी भी जाती है, कब्जियत भी जाता है उसी भस्म से, एसिडिटी भी मिटती है। सभी प्रकार की यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पेट का रोग है वो उसे इसका निदान हो जाता है, ठीक हो जाता है। अब रही इसके फल के बारे में। इसका फल ऐसा होता है, केरी जैसा होता है। इसको फल को आप तोड़ोगे तो अंदर से रुई जैसा निकलेगा। ये रुई जो है आप बहुत सारा इकट्ठा कर लीजिए। ये तो ऐसे ही ऊपर खड़ा रहता है, सब जगह मिलता है। तो इसको, ये केरी जैसा जो फल है, इसकी जो रुई है वो आप एक तकिए में भर के आप आराम से तकिया लगा के सो जाए, अच्छी नींद आएगी। जो जिसको नींद नहीं आती है उसके लिए ये रामबाण है। ये इसका फल का जो अंदर का है रुई, वो उसमें काम करेगा। अब अपने बात करते हैं छोटे पत्ते की। इसके जो छोटे पत्ते होते हैं वो क्या काम आता है? इसके जो छोटे पत्ते होते हैं, ऐसे 3-4 पत्ते तोड़ लीजिए। तोड़ के गर्म पानी में डाल दीजिए। 5 मिनट अगर गर्म पानी में रहेगा तो इसके जो ऊपर जो धूल मिट्टी जो भी लगा है, कीटाणु लगा है, वो सब नष्ट हो जाएगा। फिर इसको सूखा दीजिए। सूखने के बाद इसको थोड़ा कूट के ऐसा एकदम बारीक कर दीजिए। बारीक करने के बाद आप इसके ऊपर गुड़ का आवरण दे दीजिए। गुड़ की रोटी जैसा बना के अंदर गोली डाल के चारों तरफ गुड़ लगा दीजिए। 3 गोली ऐसी निगल लेना सुबह बासी मुँह। उठते ही सुबह बासी मुँह निगल लेना चाहिए। अगर ऐसा निगल लिया, लेकिन किसी वैद्य को पूछना, आसपास में कोई समझदार वैद्य है उसको पूछ के यूज करना, क्योंकि इसका दूध जो नुकसान करता है। फिर ये निगल लेना, 1 घंटा इसके ऊपर कुछ खाना पीना मत, तो आपका पीलिया ठीक हो जाता है। जिसको फैटी लीवर है उसको लंबे टाइम लेना पड़ेगा, लेकिन परहेज रखना पड़ेगा। परहेज में क्या है? गरम चीज़ें कुछ भी नहीं खाना, तेल वाले आइटम नहीं खाना। फैटी लीवर वाले को, पीलिया वाले को कभी भी हैवी
खाना नहीं खाना चाहिए, सादा खाना खाना चाहिए और सुबह जल्दी खाना खा लेना चाहिए और रात को भी उसको जल्दी खाना खा लेना चाहिए। साथ में एक विशेष और ध्यान रखना है, पेट बराबर साफ़ होना। अगर पेट साफ़ नहीं होता है तो पेट की कोई चूर्ण ले लीजिए, हल्दे बड़े आंवला का पाउडर ले लीजिए। मैंने एक और वीडियो दिया था, तेतुम्बा जो होता है, घर तुम्बा जिसको बोलता है, उसका पाउडर ले लीजिए, एरंड का तेल ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, लेकिन अपना पेट टनाटन रखिए। पेट टनाटन रहेगा तो ये आपका सब कुछ होगा। अब इसका तीसरा उपयोग मैं एक और बताने जा रहा हूँ। ये पत्ता आप कहीं बस में ट्रैवल कर रहे हो, कहीं जा रहे हो आ रहे हो, कहीं 4 व्हील में जा रहे हो, तो किसी किसी का जी मचलना, उल्टी होना, चक्कर आना ऐसा होता है, तो आप इसको पत्ते को उल्टा आपके पाँव के नीचे रख लीजिए, ऊपर जूते चंपल पहन लीजिए, जुराब मोजे पहन लीजिए, तो आप बस में बैठ जाइए, आराम से यात्रा करोगे। आपको किसी भी प्रकार का वेमिट, उल्टी नहीं होगा, किसी भी प्रकार का आपको चक्कर नहीं आएंगे। तो ये हुआ ना अच्छा काम। अब इसके और उपयोग है, खांसी में कैसे यूज करते हैं। इसका जड़ है जो निकाल लो, इसका जड़ खोद के नीचे से निकाल लीजिए, जड़ की छाल ले लीजिए, उस छाल को आप छाँव धो के छाँव में सुखा दीजिए। सूखने के बाद विशेष ध्यान रखना, यह बहुत सावधानी की बात है, लेकिन किसी वेद को पूछ के करना, किसी वेद के सानिध्य में रह के करना, तो खांसी कैसी भी है, दमा कैसा भी है, आपका मिटेगा, 100% मिटेगा। हम लोग यही देते हैं और इससे हज़ारों लोगों को ठीक हुआ है। अब क्या करना है, उस जड़ को लाए, पानी में धोया, छाँव में सुखा दिया। छाँव में सुखाने के बाद आपको क्या करना है, उसको छाल को कूट के अच्छा पाउडर बना लीजिए, बारीक बारीक पाउडर बना के 1 ग्राम पाउडर, आक की छाल का 1 ग्राम पाउडर में 10 ग्राम आप आंवले का चूर्ण मिला दीजिए। फिर उसके 10 पुड़िया बनाइए, 1 ग्राम 10 दिन तक लेना है। तो आप 4-5 ग्राम ले लीजिए इसका चूर्ण, जितना ग्राम होता है उस हिसाब से आप बना लीजिए। 1 ग्राम में 10 ग्राम, 5 ग्राम में तो 50 ग्राम। फिर उस 50 ग्राम की 60 पुड़िया बना लीजिए। सुबह में बासी मुँह शहद में मिला के उसको धीमे धीमे गति से अंगुली से चाटना है। हल्का ऐसा लिया, ऐसा चाट लिया, उसका स्वाद लेते हुए अंदर जाने दीजिए। आधा 1 घंटा पानी नहीं पीना है। जब आप पानी नहीं पियोगे और ये दवा अंदर जाएगी तो आपके यहाँ से लगा के, गले से लगा के नाभि तक जब जाएगा तो जितने भी आपका कफ संबंधित कोई बीमारी है, खांसी है, श्वास जिसको प्रॉब्लम हो रहा है, कफ जिसका बन रहा है, उसमें अच्छा काम करेगा। इसकी जड़ कफ संबंधित कोई भी बीमारी होगा उसमें काम करेगा। अब इसका तना रहा, आपने देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा, राजाओं महाराजाओं की टाइम में युद्ध करते थे। दिन में वो युद्ध करते और रात का उनका ट्रीटमेंट करते। तो घाव मिलने में भी ये बहुत अच्छी चीज़ है। घाव में क्या करना पड़ता है, इसकी छाल को, ये जो छाल आती है, इस छाल को आप ऊपर की हरी छाल को निकाल दीजिए। ये कच्चा है, पक्का जो होगा ना, ये छाल का रस और ये आइटम है, ये जो छाल है, इस छाल का जो पाउडर ताज़ा अच्छा कूट के पेस्ट बना के घाव पे लगा दीजिए। आपके जल्दी से जल्दी घाव भर जाएगा। लेकिन ये पेड़ अगर किसी शहर के अंदर होगा, किसी रोड के टच होगा तो काम कम करेगा। रोड से 1-2 किलोमीटर दूर जाके लाइए तो आपका घाव 1 ही दिन में भर जाएगा। मैंने खुद ने ट्राई किया है, घाव भर जाता है। अब इसका रहा, और बुखार में अच्छा काम करता है। बुखार में क्या करता है, ऐसा पैकिंग फूल ले लीजिए। अब ये खुला फूल है, इसमें धूल मिट्टी कुछ भी लगा रहेगा, बैक्टीरिया सब रहेगा। तो अपने को क्या, ऐसा पैकिंग फूल लेना है। पैकिंग फूल लेके इसको फोड़ दीजिए और इसको निकालने का मैं तरीका आपको समझा देता हूँ। ऐसा निकाल दीजिए। अब इसका जो एक ये पार्ट इसका निकालना पड़ेगा। इसमें एक कांटे जैसा होगा, वो ग्रीन कलर का होगा, ये निकालना ज़रूरी है आपको। ये जो दिख रहा है, ये कांटे जैसा, इसको निकाल देना। इसको निकालोगे तो इसके अंदर खड्डा जैसा हो जाएगा, दिख रहा है, ये आपको खड्डा जैसा हो जाएगा। ये आप एज के अनुसार, अगर बच्चा है तो 1 दीजिए,
और 10-12 साल का है तो 2 दीजिए, जवान है तो 3-4 ऐसा ले लीजिए। ऐसे 3-4 इसके फूल का जो अंदर का भाग है वो लेके इसमें जितना ये पीस होता है उतना ही काली मिर्ची मिला के चबा के खा लीजिए और थोड़ा पानी पी लीजिए। अगर नहीं खा सकते हो तो इसको कूट पीट के अच्छा गोली जैसा बना के निगल लीजिए। किसी भी प्रकार का बुखार आएगा नहीं। आपको एक दिन छोड़ के एक दिन बुखार आता है वो भी ठीक हो जाएगा। मलेरिया का बुखार है वो भी ठीक होगा। किसी भी प्रकार का बुखार हो वो ठीक हो ही जाता है। अब तीसरा प्रयोग मैं एक आपको और बताने जा रहा हूँ, वो है इसके पत्ता तोड़ लीजिए। इसके पत्ते तोड़ लिया, तोड़ के धो के और फिर आप प्लास्टिक की थैली में भर के एक उसमें नली लगा दीजिए। एक नली लगा के प्लास्टिक की थैली में पैक कर दीजिए। तो इसका जो भाप से बन के पानी आएगा उसमें एक नली लगा के दूसरे बर्तन में एडजस्ट कर दीजिए। तो इसका जो पानी उसमें जाएगा उसको बोलते हैं अरक। ये अरक इतना अच्छा ज़बरदस्त काम करता है, इतना अच्छा काम करता है कि ये सभी प्रकार के दर्द में काम करेगा। जिसको आँख का अर्क बोलते हैं वो अर्क भी बन जाएगा। तो आपके अच्छी चीज़ हो गई, अच्छे काम आने वाला है इसके। और ये सफ़ेद आँख जो होता है और आंकड़े की जो उम्र है, आँख मदार जिसको बोलते हैं, उसकी जो उम्र है वो 25 साल जैसा है। इसका वाइट आँख जो होता है बंद हो, जो 25 साल इसकी उम्र है वो उम्र पूरी होने पर सफ़ेद आँख के नीचे गणेश जी की मूर्ति जैसा बन जाता है और उसको अच्छा माना जाता है। मेरे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। दोस्तों आप बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार जी। लाइक करो, सब्सक्राइब करो।